हेलो इंग्लिश लर्नर, वेलकम टू एनजी क्विज। आज हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे इन और इनटू का यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन का यूज कहाँ पर किया जाता है, वह इनटू का यूज कहाँ पर किया जाता है। हमारे पास सबसे फर्स्ट है इन का यूज हम करते हैं और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी चीज अगर स्टेशनरी है तो वहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। और इनटू का यूज किया जाता है मूवमेंट को शो करने के लिए। मूवमेंट, चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है ए एंड एक पॉइंट है बी। इनका यूज हम करेंगे अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओनली ए पॉइंट पर ही है, मतलब कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट या सेंटेंस में कुछ भी वो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेगा, यानी उसमें मूवमेंट शो होगी, तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। चलिए हम इस एक्सरसाइज से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आई एम स्टडिंग ब्लैंक माई रूम। गैस करो यहाँ पर क्या आएगा। आई एम स्टडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, माई रूम मैं अपने रूम में पढ़ रहा हूँ, मेरा कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रहा है ए पॉइंट टू बी पॉइंट। यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। आई एम स्टडिंग इन माई रूम, अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है, सी डाइव्ड ब्लैंक द पुल। इसके लिए वो लड़की है जो पुल में डाइव कर रही है। कहाँ, पहले वो खड़ी है, यानी कि ए पोजीशन से वो बी पोजीशन की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। सी डाइव इनटू द पुल। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आई एम स्विमिंग ब्लैंक आवर पुल। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसमें इन आएगा या इनटू आएगा। वेल इसमें इन आएगा, मैं आपको समझाता हूँ क्यों आएगा इन। आई एम स्विमिंग इन आवर पुल, यानी कि एक स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल है, उसमें मैं तैर रहा हूं, मैं उसमें स्विमिंग कर रहा हूं। मैं कहीं भी मूव नहीं हो रहा हूं। सपोज मैं एक पोजीशन से बी पोजीशन पे मूव नहीं हो रहा हूं, आई एम इन ऑलरेडी इन स्विमिंग पूल। यहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं। बेसिकली इन टू का प्रयोग वहां पर होता है जहाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूवमेंट होता है। यहाँ पर मैं भी स्विम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मूवमेंट कहीं हो नहीं रहा है। सपोज मैं से सी में नहीं जंप कर रहा हूँ, मतलब ए पॉइंट टू बी पॉइंट मेरा कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी स्विमिंग पूल में ही हूँ, वहां से मेरा कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड, आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई जंप ब्लैंक इन द सी। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इनटू आएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैं खड़ा हूँ, फिलहाल फिलहाल मैं बीच पर खड़ा हूँ, एंड आई जंप इनटू द सी। मैं एक पॉइंट से जंप कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पर मूवमेंट है, इसको मूवमेंट को डिनोट करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। आई जंप इनटू द सी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द किड्स आर प्लेइंग ब्लैंक द फील्ड। चलिए आप गैस कीजिए कि इसमें क्या आएगा, इन या इनटू। द किड्स आर प्लेइंग, किड्स है वो खेल रहे हैं, ब्लैंक द फील्ड। फील्ड में खेल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि वो एक फील्ड है उसमें खेल रहे हैं। वो फील्ड के अंदर से बाहर नहीं आ रहे, ना तो बाहर से अंदर आ रहे हैं, वो ऑलरेडी फील्ड में खेल रहे हैं। यहाँ पर भी ये स्टेशनरी उसको शो कर रहा है। यहाँ पर इन आएगा, द किड्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। आई थिंक अभी आप रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नंबर 6 एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉक ब्लैंक द किचन। अभी इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा बता सकते हैं आप। आई वॉक ब्लैंक द किचन, इसमें हम इनटू आई यूज करेंगे। क्यों करेंगे, सपोज ये हमारा किचन है और आई वॉक मतलब मैं चलते हुए आया और किचन में एंटर किया। मैं ए पॉइंट टू बी पॉइंट मूव कर रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। आई थिंक अभी आप समझ पा रहे हैं। एंड नंबर 7 है हमारे पास, सी वॉक अराउंड ब्लैंक हर बेडरूम। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सी वॉक वह चल रही है अराउंड हर बेडरूम। वो अपने बेडरूम में ही है बेसिकली। ये सपोज उसका बेडरूम है, वो अपने बेडरूम के अराउंड ही घूम रही है, वो कहीं भी अंदर से बाहर नहीं आ रही है। यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव नहीं हो रहा है।
वो ऑलरेडी एक पॉइंट पे ही घूम रही है, सो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। सी वॉक अराउंड इन हर बेडरूम। आई थिंक अभी आप समझ पा रहे हैं कि हमें इन का यूज कहाँ करना है, इन टू का यूज कहाँ करना है। अगर कहीं भी ए पॉइंट टू बी पॉइंट मूवमेंट हो रहा है तभी हम इन टू का यूज करते हैं। अगर सपोज हम किसी अपने रूम में कुछ भी हलचल कर रहे हैं तो अपने आप को नहीं देखना है, हमें रूम के हिसाब से देखना है कि हम रूम से अंदर बाहर नहीं जा रहे हैं। सो अगर हम अपने रूम के अंदर कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं सो वहाँ पर हम इनका यूज करेंगे। और अगर हम रूम के बाहर जा रहे हैं, सपोज हमारा एक बेडरूम है, वहाँ से हम किचन जा रहे हैं, यानी ए पॉइंट टू बी पॉइंट हम मूव कर रहे हैं, सो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। आई थिंक इस एक्सरसाइज से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग इन और इनटू। सो आपको एक एक्सरसाइज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी और एक्सरसाइज के लिए हमारे इस इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।